बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरा आज का टॉपिक है कि नूरगुल कौन था और उसके कुल्हारे में क्या राज था। हमारा आज का मौजू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलें फिर इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, अर्तुगरुल गाजी ड्रामा खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद और कामयाबी की दास्तान पर मुश्तमिल है और देखते ही देखते ये ड्रामा ना सिर्फ पूरी दुनिया में मशहूर हुआ बल्कि मुसलमानों की माजी की अक्कासी भी करता है। अर्तुगरुल गाजी ना सिर्फ एक फर्जी ड्रामा है बल्कि नसरुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब जैसी आयत और पेशन गोई को हर्फ ब हर्फ पूरा करता है। ये ड्रामा ना सिर्फ मुसलमानों को ये बताता है कि फहाशी और बेहयाई के बगैर भी ड्रामे बनाए जा सकते हैं, बल्कि हर साहबे ईमान को ये दावत भी देता है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान कामिल हो तो तुर्क का एक खाना बदोश गरीब का एक कबीला ना सिर्फ जंगेज़ खान की मजबूत तरीन मंगोल फौज का मुकाबला कर सकता है बल्कि सल्तनत उस्मानिया जैसी आली शान रियासत बनाकर पूरी दुनिया को ललकारा जा सकता है कि बेशक फतह हक है। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के एक किरदार तुर्गुत अल्प के बारे में, जिसे तारीख उर्दू तारीख जो है वो नूरगुल के नाम से जानती है। हकीकी ज़िंदगी के बारे में और इस अजीम मुजाहिद की दास्तान शुरू करते हुए ही मैं आपको बताऊंगी कि ये शख्सियत अर्तुगरुल गाजी के बाद दूसरे नंबर की ताकतवर शख्सियत थी। व्यूअर्स, तुर्गुत अल्प का शुमार सल्तनत उस्मानिया की बुनियादी जानसारों पर में होता है। वो अर्तुगरुल के सच्चे दोस्त, साथी और हमदर्द थे। अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद तुर्गुत अल्प सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के भी वफादार रहे और हुकूमत में उनके मुआवन थे। उन्होंने 125 बरस की लंबी उम्र पाई और आखिर वक्त तक मैदान जंग में सरगर्म रहे। बचपन में मंगोलों ने उनके वालिदैन को शहीद कर दिया था और इसके साथ साथ उनकी बीवी को भी जला दिया गया था। उनका हथियार उनका मशहूर कुल्हाड़ा था। वो वाहिद जंगजू हैं जिन्होंने तलवारों की जगह कुल्हाड़े को अपना हथियार बनाया। तुर्गुत अल्प को इब्तदाई अदवार में सलेबी फौजियों ने कैद कर लिया और उन पर बेतहाशा सख्तियाँ और जुल्म ढाए कि किसी तरह उनको ईसाई बनाकर सलेबी फौज का सिपा सलार बनाया जाए, मगर दुनिया की कोई भी ताकत इस मर्द मुजाहिद को अपने ईमान से ना फेर सकी। नूरगुल ने सारी उम्र तलवार के बगैर कुल्हाड़े को अपना हथियार बनाया और तुर्क दुनिया को ये अजीम मर्द मुजाहिद मिला। नूरगुल जब याल्ला कहकर अपना कुल्हाड़ा घुमाते तो दुश्मन के परखचे उठते थे और कोई भी काफिर इस कुल्हाड़े की जद में आता तो उसकी अगली मंजिल जहन्नुम ही होती थी। नूरगुल दुनिया का सबसे ज्यादा उम्र जहाद करने वाला मुजाहिद था जो मुसलसल 125 साल मैदान जंग में रहा और अपनी आखिरी सांसों तक दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बना रहा। उनका कुल्हाड़ा अब तुर्क अजायब घर की जीनत है। कुल्हाड़ा 92 सेंटीमीटर तवील और 1650 ग्राम यानी 1 किलो और 650 ग्राम वजनी था। बसरी स्टील से बना ये कुल्हाड़ा 2 धारी था। दस्ते में चमड़ा लगा हुआ है। वो कुल्हाड़ा मशरिक और मगरिब का अब तक का सबसे मजबूत कुल्हाड़ा माना जाता है। व्यूअर्स, 1323 ईस्वी में 125 साल की उम्र में तुर्गुत अल्प यानी नूरगुल ने कुफार के खिलाफ लड़ते लड़ते मैदान जंग में जामे नोश शहादत फरमाया। ये अजीम हाना बदोश मुजाहिद जब दुनिया से रुखसत हुआ तो इसका असासा सिर्फ और सिर्फ उसका कुल्हाड़ा था। उनका मकबरा तुर्गुत अल्प गांव उर्फ तुर्की के कब्रिस्तान में वाक़या है। अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बाहर तुर्गुत अल्प के नाम से मंसूब एक एजाजी कब्र भी बनाई गई है। 1877 में रूस तुर्की जंग 1877 से 1878 के दौरान में मौजूदा बल्गारिया के मुसलमानों ने एक शहर बसाया जिसका नाम सुल्तान के मशवरे से तुर्गुत अल्प के नाम पर रखा गया। बेशक यही वो लोग थे जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, शहादत है मतलूबो मकसूदे मोमिन, ना माले गनीमत ना कीश्वर कशाई। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का टॉपिक जो नूरगुल पर था और उनके कुल्हाड़े पर था कि उन्होंने तलवारों की जगह कुल्हाड़े को ही अपना हथियार क्यों बनाया। तो अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में भी आपसे रिक्वेस्ट की है और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।